पहले ही कहा था, लेकिन मानता कौन है? अपने मन की बात ही करते हैं। अभी ये सब कौन ठीक करेगा? बहुरानी, बहुरानी, हे परमेश्वर महादेवा। बहुरानी, युवराज, हम वैद्यराज को लेकर आए? नहीं, रहने दीजिए, वैद्यराज आते ही होंगे। चिंता हो रही है। क्या हुआ अचानक? माँ काली के द्वार पे ये कैसा अनर्थ? आप फिक्र मत कीजिए कविराज, माँ काली पर हमारा पूरा भरोसा है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के साथ बुरा नहीं कर सकती। आइए वैद्यराज। युवराज, अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो प्रलय तो होगा ही। अब हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। छी 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 छी। हमें मालूम नहीं था ऐसा सब कुछ सुनना होगा। अब तक तो आपने आधा ही सुना है। यानी कि परसू और कुछ बताना बाकी है क्या? फिर अजी, गांव वालों का विरोध होते हुए भी शंभू राजे शाक्त समुदाय के लोगों को मंदिर में लेते हैं। कैसा साहस है ये? अब समझ गए ना? रुकिए और समझेंगे। और ये सब कुछ महाराज की गैर हाजिरी में हो रहा है। हाँ, पर पंत, ये सब सुन के हमें बहुत तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ हो रही है उससे ज्यादा बढ़ेगी। क्या? शाक्त समुदाय क्या है ये जानने के बाद। कुछ जानते हैं? हाँ, ये लोग बड़े अघोरी होते हैं ना? अजी, केवल अघोरी नहीं, बल्कि उनके 5 तरीके होते हैं। एक है मद्य, मतलब शराब पीना। हे भगवान। दूसरा, मांस खाना। हाँ? तीसरा, मछली खाना। और चौथा, परस्त्री को पूजा में सहभागी कर लेना। परस्त्री? फिर ऐसा करते रहने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। ऐसा है ये शाक्त समुदाय। और ये शंभू राजे चाहते हैं मतलब अजी पंत, शाक्त समुदाय स्वीकारा है उन्होंने। इसीलिए तो ग्राम देवी की पूजा में बुलाया उन्हें, महापूजा का सम्मान दिया। लीजिए, अब और क्या करना बाकी रह गया है? अरे पंत जी, ऐसे लोगों को करीब करना मतलब मुसीबतों को करीब करना हुआ। अब समझे ना पानी किस मोड़ से गुजर रहा है? लेकिन पंत जी, ये सब सुन के हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जरूरत थी इस शाक्त समुदाय को करीब लेने की? इन लोगों की वजह से कल स्वराज्य पर संकट आएगा, देख लीजिए। अरे नहीं नहीं अन्ना जी, पंत जी, ऐसा मत कहिए आप। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है अंत में। ये सब कुछ हुआ है कलश की वजह से। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गणु जी का गुस्सा आज वो देखेगा। भाईपति जी, यहीं रुकना। इस दरवाजे से कोई भी बाहर जाने ना पाए। जी। कलश। प्रणाम गणोजी राजे। मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत रुको, बोला था कि नहीं? मैं जा रहा था, लेकिन क्या गए नहीं ना आखिरकार? निकलो अब, निकलो। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनूं मैं तेरा? तुमसे कहा था कि गांव वाले गुस्सा हैं। हमें भी पसंद नहीं तुम्हारे ये काम, लेकिन सुना नहीं तुमने। अघोरी इंसान हो तुम,
आखिरकार अपनी मनमानी कर ही ली तुमने। हमारे सीधे साधे युवराज पर मोहिनी डाली। ऐसी बात नहीं है गणोजी राजे। फिर काली माता की मूर्ति क्यों लाए? अब अगर हमारी बहना को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से वो बेहोश हुई हैं। तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने काला जादू किया। बैदराज आ चुके हैं, वो देख रहे हैं उन्हें। अरे तो उनको भी फांस लेगा। क्या भरोसा तेरा? देखिए गणोजी राजे, पहले पता तो चलने दीजिए कि युवरागी को क्या हुआ है। बैदराज अभी आते ही होंगे। आने दो ना। लेकिन तेरी वजह से हमारी बहना के नाखून को भी चोट लगी तो तेरी खैर नहीं कलश। शंभू भाई, भाभी जी कैसी है? उन्हें आया क्या होश? नहीं आया। नहीं? कहाँ है वे? अंदर कक्षा में। आती हूँ। शंभू भाई, ऐसा करना जरूरी था क्या? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से वो शैक्ता पंत आ गए? आपने उन्हें आश्रय दिया और हम भी आपकी बातों में आ गए। लेकिन अब मालूम हो गया ना, आ गया ना अपने ऊपर। दीदी हम तो आज कैसे हर जगह उदासी छाई हुई है। हवा भी नहीं बह रही, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है ना? अन्नाजी पंत, दक्षिण से कोई खबर आई? आज कोई संदेशा आया क्या? पाचार तक तो पहुंच गए, आता ही होगा। लेकिन अन्नाजी पंत किसी सोच में खोए हुए हैं। उन्हें श्रृंगारपुर से एक खबर मिली है, इसलिए वो थोड़ा गंभीर हो गए। गंभीर होने का क्या कारण? खबर आप सुने तो आप भी गंभीर हो जाएंगी। मतलब श्रृंगारपुर की खबर ऐसी है, उसे सुनकर हम सब में से कोई भी गंभीर हो जाएगा। पहेलियां मत बुझाइए। अब ऐसे ही पहेली में बात करनी होगी। मंत्र की, काले जादू की। मोहरे पंत, स्पष्ट बोलिए। अघोरी विद्या करने वाले लोग ऐसे ही भाषा का उपयोग करते हैं, शायद इससे भी कठिन। ओम हिम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ऐसा ही कुछ।